की वीडियो में मैं आप लोगों से जितनी भी बातें करने वाला हूँ रेलवे के ऑफिशियल नोटिस के अकॉर्डिंग करने वाला हूँ। मैं कोई भी बात आप लोगों को फालतू में नहीं बताऊंगा। अभी एक दो दिन पहले रेलवे की तरफ से एक नोटिस आया है जिसमें रेलवे ने बोला है फिलहाल के लिए हम रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसीज इंक्रीज नहीं करने वाले, क्योंकि अब हमें हर साल रेलवे ग्रुप डी में वैकेंसीज देनी है। रेलवे ने ये भी बोला है कि अब हमको 2026 में फिर से वैकेंसी देनी है, तो अभी हम कुछ दिन में 2025 वाली वैकेंसी का प्रोसेस पूरा करेंगे और 2026 में फिर से वैकेंसीज दे देंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट ना लगातार परेशान हो रहे हैं। कुछ आप लोगों ने यूट्यूब में ऐसी वीडियोस भी देख ली है जिसमें बताया जा रहा है रेलवे ग्रुप डी की भर्ती तो कैंसिल हो जाएगी क्योंकि इसमें कोर्ट केस चल रहा है। तो अब आप लोगों के मन में ना दुविधा है, जिसकी वजह से आप मुझे बार बार कमेंट करते हो और पूछते हो कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होगा भी या नहीं होगा और रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसीज इंक्रीज होगी या नहीं होगी। तो आज की वीडियो में ना आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि आप लोगों की रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसीज इंक्रीज होने वाली है। और दूसरा, आप लोगों का रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम भी बहुत जल्द होगा और आप लोगों की रेलवे ग्रुप डी की भर्ती बिल्कुल भी कैंसिल नहीं होने वाली। अब एग्जाम कब होगा रेलवे ग्रुप डी का, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। बात कुछ ऐसी है कि रेलवे ग्रुप डी में चल रहा है फिलहाल के लिए एक कोर्ट केस, और जब से ये कोर्ट केस स्टार्ट हुआ है ना, लोगों को मौका मिल गया है बातें बनाने का और आपको डराने का। और यही वजह है कि लोग लगातार वीडियोस बनाए जा रहे हैं और आपको डराए जा रहे हैं। उनका काम ना आपको बस भटकाना है। वो ये चाहते हैं कि आप लोग तैयारी ना करें, आप तैयारी छोड़ दें और आपके हाथ से ये नौकरी चली जाए। उनका और कोई भी मकसद नहीं है, इसीलिए तो वो ऐसी वीडियोस बना रहे हैं। अभी देखिए, जो रेलवे ग्रुप डी पे कोर्ट केस है, ये तो 2019 में भी हुआ था। आप मुझे खुद ही बताइए, क्या 2019 का कोर्ट केस सॉल्व नहीं हुआ? क्या 2019 में एग्जाम नहीं कराया गया? और उस टाइम तो वैकेंसीज रेगुलर बेसिस पे भी नहीं आती थी, रेलवे का कैलेंडर भी जारी नहीं किया गया था। अब तो रेलवे ने कैलेंडर जारी किया है और रेलवे ने बोला है कि हम हर साल वैकेंसीज देंगे। और सिर्फ रेलवे ग्रुप डी में ही नहीं, रेलवे ने बोला है कि रेलवे के हर एक डिपार्टमेंट में हम वैकेंसी देंगे, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो जेई हो, चाहे वो आपका एएलपी हो, चाहे वो टेक्नीशियन हो। और रेगुलर वैकेंसीज आ भी रही है। ये तो बात रही वैकेंसीज की, पर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम पर अभी एक कोर्ट केस चल रहा है जिसकी नेक्स्ट हियरिंग होनी है 26 जुलाई 2025 को। और बहुत सारे विवाद ना इस डेट को लेकर ही उठ रहे हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है 26 जुलाई को जो हियरिंग होगी उसमें फैसला आएगा ही नहीं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि तारीख पे तारीख लगती रहेगी और ये एग्जाम डिले पे डिले होगा और हो सकता है एग्जाम इस साल ना हो। लेकिन जो बातें सच है मैं आप लोगों को वो बताऊंगा, जिसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बन रही है मैं आप लोगों को वो बताऊंगा। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी तो फिलहाल ये बन रही है कि कोर्ट केस का फैसला आपकी नेक्स्ट हियरिंग में या फिर उसके बाद एक हियरिंग और लग सकती है, उसमें आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि हियरिंग पे हियरिंग लगती जाए, ये पूरा साल खिंच जाए और आपका एग्जाम ही ना हो। रेलवे कोशिश करेगा कि जल्द से जल्द आप लोगों का ये चीज क्लियर कर दे, क्योंकि रेलवे ने अब नेक्स्ट ईयर के लिए भी वैकेंसीज देनी है। रेलवे ने तो अपना नोटिफिकेशन दे दिया कि हम हर साल वैकेंसी देंगे। अब रेलवे अगर चाहता है वो अपनी कही हुई बातों पर खरा उतरे तो उसको हर साल वैकेंसी देनी पड़ेगी ना। और हर साल वैकेंसी देनी है तो कोर्ट केस तो जल्दी सॉल्व करवाना पड़ेगा। तो रेलवे की भी ये कोशिश रहेगी और कोर्ट की भी ये कोशिश रहेगी कि या तो नेक्स्ट हियरिंग में या फिर उससे नेक्स्ट हियरिंग में ये केस सॉल्व हो जाए। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कोर्ट केस आप लोगों का बहुत जल्द सॉल्व होगा। अब बात करते हैं कि वैकेंसीज इंक्रीज होगी या नहीं होगी। तो रेलवे ने तो क्लियर बोल दिया है कि हम वैकेंसीज को अभी फिलहाल इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि हमने नेक्स्ट ईयर भी वैकेंसीज देनी है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है, अगर कोर्ट केस प्रॉपरली सॉल्व हो जाता है और रेलवे को न्यू नोटिफिकेशन निकालना पड़ता है तो रेलवे उसमें वैकेंसीज इंक्रीज कर देगा। चाहे रेलवे 4 या 5 हजार वैकेंसीज ही क्यों ना इंक्रीज करे, लेकिन वैकेंसीज वहां पर इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी है। और पॉसिबिलिटी ये भी बन रही है कि कोर्ट केस अगर आपका लंबा खिंचता है तो हो सकता है 2000 ये जो वैकेंसीज आई हैं अभी, ये वाली और नेक्स्ट ईयर वाली वैकेंसीज भी एक साथ रेलवे दे दे। अगर ये दोनों वैकेंसीज एक साथ आ जाती हैं तो देख लीजिए आप, 30-32 हजार ये वैकेंसीज हो गई, नेक्स्ट ईयर की भी आएंगी कम से कम 30-32 हजार, तो 60-70 हजार वैकेंसीज तो आपकी बनी जाएंगी। तो कान चाहे यहाँ से पकड़ो चाहे यहाँ से पकड़ो, फायदा तो आप लोगों का ही है। अगर वैकेंसीज इंक्रीज कर देता है रेलवे तो भी आपका फायदा है, दोनों ईयर की वैकेंसीज एक साथ दे देता है तो भी आपका फायदा है। तो इसीलिए तो मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ कि आप परेशान हो क्यों रहे हो। अभी भी मैं आपको समझा रहा हूँ, लगातार तैयारी करो, फालतू की वीडियोस को देखकर परेशान मत हो। चलिए अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आखिर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम स्टार्ट कब होगा। तो घुमा फिराकर बात नहीं करूंगा, सीधा सीधा आप लोगों को बताऊंगा। 26 जुलाई को आपकी नेक्स्ट हियरिंग होनी है। अगर इस हियरिंग में फैसला आ जाता है
तो मैक्सिमम चांसेस है कि अगस्त में आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, हो सकता है नेक्स्ट हियरिंग में फैसला आ जाए और हो सकता है नेक्स्ट हियरिंग और लग जाए। अगर एक और हियरिंग लगी तो वो हियरिंग आपकी या तो अगस्त लास्ट या सितंबर की लगेगी। अगर इतनी लंबी हियरिंग जाती है तो आप लोगों का एग्जाम अक्टूबर में तो हो ही जाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, हियरिंग लगे या ना लगे, रेलवे की पूरी कोशिश रहेगी कि इस साल एग्जाम कराया जाए और अक्टूबर से पहले रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम करवाने की पूरी कोशिश भी करेगा और मैक्सिमम चांसेस भी है कि आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा। तो तैयारी बिल्कुल मत छोड़ो, इसी साल आपका एग्जाम होना है, भटक मत जाना अगर आपको नौकरी चाहिए। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।